हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ आज की। दोस्तों, मेरा यूट्यूब पे लाइव एक्सेस हो चुका है। 5:30 बजे के बाद मैं लाइव आऊँगा। आज अभी जो मैं फ़िलहाल रिकॉर्ड बताऊँगा आपको, रिकॉर्ड बताने के बाद में ये जितने भी 5:30 बजे के बाद जो भी भाई लोग मेरे साथ में जुड़ने जो चाहेंगे लाइव के साथ में, उनको क्लियर पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में जो मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद दरअसल क्या है दोस्तों, आज मैं लाइव आके आपकी टीम क्रिएट कराऊंगा। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी सवाल होंगे, हर सवाल का आपका मैं जवाब दूंगा। हर सवाल का मेरे पास जवाब है, ऐसी बात नहीं है। जीरो से लेके जेड तक, अगर क्रिकेट का कोई सवाल है दोस्तों, क्रिकेट का कोई सवाल है, जीरो से लेके जेड तक का मेरे पास में उसका जवाब है। यूट्यूब का एक्सेस हो गया है फिलहाल, और 5:30 बजे करेक्ट 5:30 बजे मैं लाइव आऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो यही बोल रहा हूँ मैं, जो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको बताता हूँ वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और आज अच्छा मौका भी है ग्रैंड लीग विन करने का। हम कुछ चूक कर रहे हैं किसमें, सिलेक्शन में। दरअसल क्या है कि दोस्तों, कल के जो 2 मैच हुए थे आपका, चेन्नई वाले मैच में और चेन्नई डीसी वाले मैच में, तो क्लियर सा दरअसल जो मैंने आपको टीम बना के भेजी थी, कुछ उसी तरीके से पैटर्न ने काम किया। आपने टीम टीम देखा, पैटर्न स्ट्रक्चर हमारा सेम था, स्ट्रक्चर कहीं तक सेम था। चीज़ें कहाँ हुई सिलेक्शन में, कल के शाम के मैच में भी सेम ये चीज़ें हुई। और तो दरअसल क्या है दोस्तों, मैंने आपको एक टेलीग्राम पे कुछ चीज़ ये भी लिख के भेजी थी कि अब वो टाइम शुरू हो चुका है। दिन दौर वाला, प्रेजेंट फॉर्म, इनफॉर्म वाला, गेम रीडिंग, इमेजिनेशन, ये सारी चीज़ें अब अप्लाई करनी हम शुरू कर देंगे। अब दरअसल क्या है दोस्तों, जो चीज़ें शुरुआत में चल रही थी अब वो सब कुछ उल्टा होने वाला है। यहाँ दरअसल क्या है कि एक फंसने वाली चीज़ है कि हाँ, इंसान के सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि अब यहाँ पर जो सारी चीज़ें होने वाली हैं 50-50 होने वाली है। शुरुआत में एक पैटर्न चला, कुछ यूनिक प्लेयर निकल के आए, डोमेस्टिक प्लेयर निकल के आए। अब दरअसल क्या होंगे, वो यूनिक और डोमेस्टिक थोड़े पीछे रहेंगे। अब जो सीनियर प्लेयर है उनकी बारी आने वाली है, सीनियर प्लेयर की यहाँ पर बारी आने वाली है। तो दरअसल क्या है कि अब ये 3-3, 4-4 मैच हो चुके हैं। अब हम दरअसल क्या है कि जो भी हम अपनी इनिंग और क्या जो भी अपनी टीम तैयार करके चलेंगे, वो बेस्ट टीम तैयार करके चलेंगे, बिल्कुल बेस्ट टीम। और जो मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी है ज़्यादा विन करने की ग्रैंड लीग, वो टीम हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे। और उसमें मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। इसलिए दरअसल क्या है कि यूट्यूब पर जब मैं आऊँगा तो हर प्लेयर की हर कंडीशन के साथ में ही मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। और दोस्तों, कल दरअसल क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बोला होगा, वीडियो में बोला था मैंने आपको, आपको याद होगा कि मैंने ये बोला था कि 90% का सिंगल प्लेयर था आपका अय्यर। और मैंने क्या बोला कि अय्यर के चांस हैं कम चलने के। आप उससे फ्लॉप करने के बाद में उसके करीबी, जो उसी सेक्शन के जो करीब है 80% या 70% के, उन सेक्शन में से 2 प्लेयर 3 प्लेयर हैं तो उनको उठा के लेके चलना। सेम अगर कल आपने नहीं किया पर आज कर लेना, मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, आज कर लेना, फिर भी कर लेना। जो एक्यूरेसी, जो डेटा मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, ये कहीं नहीं मिलेंगी आपको। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आज 90% में सिंगल प्लेयर कौन है, बटलर। आज ये फ्लॉप होएगा 100%। आज बटलर फ्लॉप होना है दोस्तों। अब दरअसल क्या है, जब 90% का सिंगल प्लेयर फ्लॉप होगा, उसकी जगह जो कौन लेगा, उसकी जगह लेगा, जैसे 70% की ये 3 प्लेयर है, तो हो सकता है ये 3 प्लेयर की परफॉर्मेंस आ जाए, यहाँ से आप कोई मिसिंग ना करें। या फिर हो सकता है 80% के यहाँ, सॉरी 70% के 3 में से आ सकती है, और 80% के 3 में से किसी की तीनों की आ सकती है। कुल मिला के यहाँ पर कितने प्लेयर थे, 1 2 3 4 5 6 7 4 प्लेयर लेके चलने यहाँ से, ए सेक्शन से 4। आपका दरअसल बी सेक्शन से कितना है, 3 2 5। तो आपको यहाँ से जो प्लेयर लेके चलना है दोस्तों, 2 या 3 प्लेयर यहाँ से लेके चलना है आपको। ध्यान रखना, या तो 2 लेके चलना है यहाँ से बी सेक्शन से, सेक्शन बी, ये ध्यान रखना, ये रहा बी सेक्शन से आपको 2 या 3 प्लेयर लेने हैं कंडीशन के हिसाब से। और सी सेक्शन से मैं आपको बता देता हूँ, तो ये कितना हो गया आपका, 4 और 2 6 दोस्तों। सी सेक्शन से आपको 5 या 4, ध्यान रखना। आप जो 2 टीम आप जो 2 टीम क्रिएट करके चलोगे, एक टीम का कॉम्बिनेशन होएगा आपका इस तरीके से 4 2 5, दूसरे का होगा 4 3 4। ध्यान रखना दोस्तों, कल भी यही हुआ है। जो चीजें मैंने आपको बताई थी कि हाँ, इस सेक्शन में से 5 प्लेयर निकल के आने वाले हैं, वो निकल के आए। अब जो दरअसल क्या है, जो मेन सेक्शन
जो डोमिनेट करने वाला है वो ये करने वाला है 30%। 30% और 20% का जो सेक्शन रहेगा वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं फिलहाल रिकॉर्ड की। फिलहाल रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो दोस्तों जीटी का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच में 5 मैच हुए हैं जिसमें जीटी ने जीते हैं 3 और आपका एसआरएच ने जीता है 1 रहा है आपका ड्रॉ। तो अभी तक तो दरअसल क्या है कि जीटी का पल्ला भारी है दोस्तों। दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हाँ जीटी इसलिए थोड़ा सा भारी है, जो लास्ट के 2 मैच हुए थे 24 और 23 का, क्योंकि 22 से है आपका एसआरएच नहीं जीती है जीटी से, वो दोनों ही मैच हुए थे आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो जीटी का होम ग्राउंड है, दोनों ही मैच। उससे पहले दोनों टीमें 1-1 मैच बराबरी पे थी। पर ये दरअसल क्या है कि आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे ये मैच होने वाला दोस्तों। पहले मैच में आपको पता है 286 ठोक डाले थे, मतलब एसआरएच के जो मानव हैं, महामानव इसमें, और ये महामानव आज फिर से ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर सा बोल रहा हूँ, ये महामानवों की फिर से ऐसी एक तबाही वाली इनिंग जो होती है वो आ सकती है। फिलहाल एक हाई स्कोर जो मतलब मैंने आपको कल मैसेज में डाला था 250 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों इस मैच में, ध्यान रखना। नंबर 1 दोस्तों मैंने अभी क्या बोला, इस मैच में अगर एसआरएच पहले बैट करनी आती है तो उसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं, एसआरएच के इसमें जीतने के चांस ज़्यादा हैं। बट अभी रिसेंट में अगर जो बॉलिंग के हिसाब से देखें तो जीटी की बॉलिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, क्योंकि दरअसल क्या है कि एक तो मोहम्मद सिराज उनका ये होम ग्राउंड होने वाला है, हैदराबाद से ही आते हैं सिराज, तो दरअसल क्या है, और वो कुछ उपाधि भी मिली हुई है उनको, हाँ डीएसपी साहब की उपाधि मिली हुई है। तो डीएसपी साहब हैदराबाद से आते हैं, प्रेजेंट के फॉर्म में भी हैं, हो सकता है कि कुछ मेरे हिसाब से थ्रेट तो नहीं हो सकते, सिराज इतना थ्रेट नहीं है आपका हेड के लिए भी, और आपका क्या कहते हैं ये अभिषेक शर्मा के लिए थ्रेट एक है प्लेयर रबाडा की। तो दरअसल क्या किसी कारण से मुझे लगता है रबाडा खेल नहीं रहे, सुनने में आया वो अपने मतलब उनका कुछ पता नहीं चल रहा है फिलहाल, पर मतलब हाँ बीमार है क्या कैसे मुझे उनका कोई जानकारी नहीं है फिलहाल अभी। पर हाँ मुझे इतना पता है कि रबाडा इस मैच में फिर से नहीं खेलेंगे, उनकी जगह जो ले सकता है एक प्लेयर है उसी की जगह, वो सबसे बड़ा थ्रेट है आपका अभिषेक शर्मा और ट्रेंट बोल्ट के लिए, ध्यान रखना, और वो ईशान किशन के लिए भी है। अब दोस्तों ये तो हुई आज की बात है कि क्या हो सकता है फिलहाल इस मैच में। अब करते हैं रिकॉर्ड के ऊपर बात। दोस्तों 90% का सिंगल प्लेयर आपका जोस बटलर, 13 मैच में 381 रन 29 के एवरेज से, 5 मैच में 76 रन 15 के एवरेज से। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, आपका हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से तो ठीक ठाक है, पर आज मैंने क्या बोला, इसको मैं दरअसल पूरा ही फ्लॉप करके चल रहा हूँ, पूरा फुल्ली रिस्क लेके चल रहा हूँ दोस्तों इसके ऊपर। अगर आप दरअसल क्या कि अगर आप दरअसल क्रिकेट की इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं तो आप समझ भी रहे होंगे कि मैं क्यों ड्रॉप करके चल रहा हूँ। जैसे मैंने कल किसको साफ बोला था, एस अय्यर को, श्रेयस अय्यर के लिए मैंने बोला था कि हाँ इसको ड्रॉप करके चलो, 90% का प्लेयर है, सिंगल प्लेयर, फिर भी ड्रॉप करके चलना। इसलिए दरअसल क्या है कि मैं इसको भी फिलहाल ड्रॉप करके चलने वाला हूँ। 80% में बात करते हैं एस गिल, 12 मैच में 398 रन 39 के एवरेज से, 2 मैच में 3 रन 3 के एवरेज से, ये ग्राउंड पे है, हेड टू हेड में एक शतक भी है इनका, वो शतक इनका आया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे ही। तो दरअसल क्या है कि रिसेंट में हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो ठीक है दोस्तों, ग्राउंड रिकॉर्ड की बात करें तो ठीक नहीं है। ट्रेविस हेड की बात करते हैं, 1 मैच में 19 रन 19 का एवरेज है, 9 मैच में 385 रन 48 के एवरेज है, 450 है इस ग्राउंड पे। मेरे को लगता है आज यहाँ से जो इम्पैक्ट डालने वाले हैं, आज आपका ट्री हेड और एस गिल, इन दोनों को ही मैं ट्राई करूंगा फिलहाल। साई सुदर्शन को भी मैं ड्रॉप करने का चांस ले रहा हूँ इस समय, साई सुदर्शन और जे बटलर। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस समय कि हाँ सारे जीतेगा, क्योंकि अगर हम दरअसल अगर ग्रैंडली अगर हम जो के लिए टीम जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यही होता है उसमें कि कौन टीम जीतेगी, जो टीम जीतेगी उसके फेवर में टीम बनानी होती है। क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि हाँ कौन सी टीम जीतेगी कौन सी नहीं, 50-50 का तो कुछ है ही नहीं, 50-50 का नहीं है दरअसल क्या है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि एसआरएच इस मैच में जीत सकती है। रिकॉर्ड पे मत जाना, पर ट्रेंड तो चल रहा है रिकॉर्ड वाला ही, लगता है जीत सकती। तो अभी दरअसल क्या है, अभी के उसमें सुदर्शन को तो मैं छोड़ के चल रहा हूँ फिलहाल, कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लूंगा फिलहाल, डिफरेंशियल कॉम्बिनेशन में। बात करते हैं साई सुदर्शन की, 3 मैच में 103 रन 34 का एवरेज है, हेड टू हेड ये रिकॉर्ड है, ग्राउंड पर भी ये खेले नहीं है सुदर्शन। तो अभी दरअसल यहाँ से अभी मैं जो फिक्स करके चल रहा हूँ, अभी तो गिल को फिक्स करके चल रहा हूँ। गिल को इसलिए फिक्स करके चल रहा हूँ क्योंकि गिल की जो इनिंग आ रही है 30, 25, 40, मतलब 40 तक तो मुझे लगता भी नहीं पहुंचे, 30s की ज़्यादा इनिंग आ रही है।
तो हो सकता है कि दरअसल इतनी इम्पैक्ट वाली इनिंग नहीं आ रही है। सुदर्शन और बटलर कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं इस मैच में से, मेरे को लग रहा है कि हाँ बटलर, सॉरी, और ये हाँ बटलर और आपका सुदर्शन इस मैच में ना चले। 70% में आपके 3 हैं, एच क्लासन, ए शर्मा, एम सिराज। दरअसल दोस्तों मैंने क्या बोला कि ए शर्मा का रिकॉर्ड ठीक ठाक नहीं है, फिर भी ए शर्मा की आज बेस्ट इनिंग आने वाली है। ए शर्मा की भी बेस्ट इनिंग वाली, टेलीग्राम पे पहले ही आपको बता दिया था। एच क्लासन की बात कर लेते हैं, 2 मैच 88 रन 44 का एवरेज है, मतलब शायद एक मैच में बैटिंग नहीं, एक मैच में जल्दी आउट हो गए और एक मैच में सीधा 88 ठोक दिए थे। 14 मैच में 495 रन 55 का एवरेज, 1 शतक और 1 अर्धशतक इसी ग्राउंड पे है एच क्लासन का। शतक और 1 अर्धशतक इसी ग्राउंड पे है दोस्तों, और लगातार 30s करके आ रहे हैं ये, इनकी इनिंग 30 से ऊपर आ भी नहीं रही है। हो सकता है या तो इस मैच में ये फ्लॉप होंगे या फिर इनकी मैच में 50 आने वाली है, ये भी ध्यान रखना। अगर मैंने आपको बोला कि मैं टेलीग्राम पे जो शेयर किया था 250 का जो स्कोर शेयर किया था मैंने, उनमें से ये जो 3 दानव है, 1 2 3, एक ईशान किशन भी यहाँ इनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। हो सकता है कि ईशान किशन की आज के मैच में अच्छी नॉक निकल के आए। ये चारों प्लेयर जो है 1 2 3 और 1 4, हो सकता है कि आज के मैच में 270 280 290 फिर से ये लगा दे, पूरा चांस है दोस्तों, ध्यान रखना। 3 मैच लगातार हार के आ रही है इस समय एसआरएच। और मोहम्मद सिराज की बात करें, इनका ये ग्राउंड होने वाला है 11 मैच में 10 विकेट, 7 मैच में 9 विकेट। सिराज को हम डिफरेंशियल ट्राई करेंगे, डिफरेंशियल ग्राउंड। तो दोस्तों जैसे दरअसल क्या है, कल उसका भी था ए सिंह का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड था, एक ही विकेट लेके गया। तो दरअसल क्या है कि ग्राउंड पे ये रिकॉर्ड जो सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, इस बार तो काम नहीं कर रही है। मैंने आपको एक मैसेज भी डाला था कि रिकॉर्ड सिर्फ 10% काम कर रहे हैं इस समय। बाकी अब जो मैंने आपको बता दिया है कि जो चीज़ जो हम रख के बैठे थे अब उन पे हमें काम करना शुरू कर दिया है, और इस मैच में होएगा फिलहाल। 60% में बात करते हैं ईशान किशन, के रेड्डी, पैट कमिंस की बात करते हैं दोस्तों। ग्राउंड पे इतना खास है नहीं, पैट कमिंस 1 मैच में 1 विकेट, 9 मैच में 10 विकेट, मान लो 1 विकेट लेके चले जाएंगे। बाकी के रेड्डी और ईशान किशन की बात है तो इन दोनों में से कोई एक को ट्राई करके चलना मेरे हिसाब से। मैं तो अभी फिलहाल ईशान किशन के साथ ही जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसका टॉप ऑर्डर कुछ ना कुछ बवाल काट सकता है फिलहाल एसआरएच का इस ग्राउंड में, क्योंकि दरअसल ईशान किशन के रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं इस ग्राउंड पे। 5 मैच 89 रन 22 के एवरेज से ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। हेड टू हेड तो कुछ कर नहीं पाए, पर ग्राउंड के मैंने जो बोला था 8 मैच में 340 रन 48 के एवरेज से सीधे 2 शतक ठोके इन्होंने। दोनों सेंचुरी आई हैं। एक तो भी थोड़ा कुछ दिन पहले जो इसका जो मैच हुआ था उसमें आई थी एसआरएच वर्सेस आरआर के मैच में, उन्होंने सीधा शतक लगाया था। और एक उससे पहले 50 तो नहीं, सीधा शतक में बात की ईशान किशन ने। इसलिए दरअसल मैंने क्या बोला कि हाँ हो सकता है कि इस मैच में फिर से 250 के ऊपर स्कोर चला जाए। बात करते हैं के रेड्डी की। के रेड्डी में 8 मैच 202 रन 50 के एवरेज से, ये ग्राउंड का रिकॉर्ड है दोस्तों, हेड टू हेड भी है नहीं, ग्राउंड पे के रेड्डी का रिकॉर्ड है ये। हमें कुल मिला के दरअसल क्या है दोस्तों, इस सेक्शन से 4 प्लेयर उठाने हैं, इस वाले सेक्शन से ध्यान रखना। 90 से लेके 70 वाले ए सेक्शन से हमें 4 प्लेयर उठाने हैं, बी सेक्शन से हमें 2 या 3 प्लेयर उठाने हैं, और सी सेक्शन से हमें 5 से 4 प्लेयर उठाने हैं, ये ध्यान रखना फिलहाल अभी। तो के रेड्डी और पैट कमिंस दोस्तों, अभी पैट कमिंस पे मैं ट्राई इसलिए नहीं कर रहा हूँ, एक में इसका रिकॉर्ड देख लीजिए, 1 मैच में 1 विकेट, 9 मैच में 10 विकेट। ये जो स्टेडियम होने वाला है इसमें जो भी ड्रीम टीम आएगी उसके मैक्सिमम प्लेयर आपके बैट्समैन सेक्शन से निकल के आने वाले हैं, बॉलिंग सेक्शन से 1 या 2 प्लेयर, क्योंकि जो 2 विकेट लेके जाएगा उसके मैक्सिमम चांस हैं ड्रीम टीम में आने के, 2 विकेट जो लेके जाएगा। अभी इनको मैं छोड़ कर चल रहा हूँ, बाकी के रेड्डी को भी, ईशान किशन और के रेड्डी को भी मैं साथ में लेके चल सकता हूँ, क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा हमें। तो 3 हमें यहाँ से 2 लेने पड़ेंगे, 1 यहाँ से लेना पड़ेगा, एक तो यहाँ से दोनों निकल के आएगा। मोहम्मद शमी और साई किशोर, इन दोनों में से एक निकल के आने वाला है। बात करते हैं मोहम्मद शमी, ग्राउंड पे 4 मैच में 5 विकेट, और आर साई किशोर का जो ग्राउंड पे कुछ है नहीं, अभी रिसेंट की फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, मुझे लगता है 1 विकेट आने वाला है आर साई किशोर का। तो मैं जो जाने वाला हूँ फिलहाल जाने वाला हूँ मोहम्मद शमी के साथ। तो दरअसल क्या है कि अगर हम 60% से अगर 3 प्लेयर उठाएंगे, ध्यान रखना 60% से अगर 2 प्लेयर लेके जा रहे हैं तो ईशान किशन मोहम्मद शमी, 3 प्लेयर जो अगर हम उठा रहे हैं यहाँ से तो ईशान किशन, नीतीश रेड्डी और मोहम्मद शमी, इन तीनों को हम लेके चलेंगे। बात करते हैं दोस्तों आप पे 40% हमारा क्लियर हो चुका है। बात करते हैं 30% में, 30% और 20% 10%, यही सेक्शन इस मैच में फिर से डोमिनेट करेगा, यही सेक्शन डोमिनेट करेगा दोस्तों। राशिद खान को कहाँ फेंक रखा है 30% में,
ट्रम्प होने वाला है इस मैच में, ध्यान रखना, राशिद खान ट्रम्प होने वाला है। बात करते हैं आर रदरफोर्ड की, एस रदरफोर्ड की, सॉरी, एक मैच में 9 रन 9 के एवरेज से, मतलब कुल मिला के ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। ग्राउंड का भी इनके पास में कोई तजुर्बा नहीं है। कमिंदो मेंडिस की बात करते हैं दोस्तों, हो सकता है कि इनको फिर से हटा दें, प्लेयर अच्छा है, प्लेयर अच्छा है, स्पिन डिपार्टमेंट से कुछ कर भी सकता है फिलहाल, और मतलब हाँ है, कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ बहुत अच्छे वेरिएशंस हैं इनके पास में लेफ्ट आर्म के लिए और ऑफ ब्रेक, मतलब दोनों तरीके से कुछ ना कुछ कर सकते हैं फिलहाल। पर मुझे लगता है कि हाँ, इनकी एंट्री, इनका पत्ता कट जाए, अगर खेलेंगे तो बेस्ट रहेंगे। बाकी एच पटेल की बात करते हैं दोस्तों, नहीं, राशिद खान का रिकॉर्ड बता देते हैं दोस्तों। राशिद खान की बात करें यहाँ पे 4 मैच में 2 विकेट, ये तो इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड है। ग्राउंड की बात करेंगे 21 मैच में 31 विकेट, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है इस ग्राउंड पे ये, इन दोनों ही टीमों के अंदर से जो निकल कर रहा है सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर। तो दरअसल क्या है, आज राशिद खान कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं, 1 या 2 विकेट में इनका नाम शामिल हो सकता है। पब्लिक ने एक अच्छे क्लास प्लेयर को कहाँ फेंक रखा है, 30% में। बात करते हैं एच पटेल। दरअसल क्या है दोस्तों, ये 3-3 4-4 मैच होने के बाद में ना हर ग्राउंड पे क्या, वो आपको क्लियर सब बता के चल रहा हूँ, स्पिन गेम में आने वाली है, ज्यादातर ग्राउंड पे स्पिन गेम में आने वाली है। जिस ग्राउंड पे 2 या 3 मैच हो गए, या जिस ग्राउंड की पिच पे 1 मैच हो गया ना, उसका अगला मैच में स्पिन गेम में आने वाली है। अब ये 4 से 5 मैच के बाद में स्पिन का दौर शुरू होने वाला है। अभी तक पेसर्स थे, ईडन गार्डन में भी आपने दरअसल जो आप देखा था उस दिन, आपका स्पिनर ने पूरा तहलका मचाया और 3 विकेट लेके गया चक्रवर्ती। और आप वानखेड़े में देखोगे तो उस दिन पेस का भी था। अब मैं बता रहा हूँ वानखेड़े के अंदर भी स्पिन लौट के आने वाला। पर अभी हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की। इस पर 2 मैच हो चुके हैं, हो सकता है इस मैच में राशिद खान की स्पेशल, अब दरअसल इनिंग आ जाए या नॉक आ जाए, विकेट निकाल जाए 1 या 2। मैं दोस्तों क्या है कि अगर कमिंदो मेंडिस खेलते हैं, मैं फिर से कमिंदो मेंडिस के साथ में जाऊंगा। अगर इनकेस कमिंदो मेंडिस नहीं खेलते, इनकी वजह से मतलब रिप्लेस में कोई और आते हैं, तो फिर हम दोस्तों इस चीज़ को मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी क्लियर करके नहीं चल रहा हूँ। 20% में ए वर्मा है दोस्तों, 3 मैच 86 रन 28 के एवरेज से। मुझे लगता है अगर 28 रन ये बना के चले गए, यही काफ़ी है। पर दरअसल क्या है कि हम क्या शुरुआत में किसको लेके चल रहे हैं, एसआरएच के टॉप ऑर्डर को, तो मुझे उम्मीद तो है नहीं कि इनकी कोई बैटिंग आएगी। तो इस मैच में फिर भी मैं इनको छोड़ के चल रहा हूँ। अगर हाँ, हम वहाँ से अगर 2 प्लेयर को अगर यहाँ हटा के चल रहे हैं, ध्यान रखना, वहाँ से हम टॉप ऑर्डर से एसआरएच के 2 या 3 प्लेयर को हटा के चल रहे हैं, उस कंडीशन में दरअसल क्या है, हम ए वर्मा को लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी ट्रेंड के हिसाब से नहीं लेके चलेंगे, हम कंडीशन के हिसाब से लेके चलेंगे कि किस स्थिति में इनकी बैटिंग आ सकती है, वो सारी चीज़ें सोच के अपनी टीम में। बात करते हैं दोस्तों 10% में आपके एस खान, तेवतिया, ए खान, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा, मतलब कुल मिला के ये हो सकता है दोस्तों ईशांत शर्मा इस मैच में ना खेले। हैदराबाद का एक शायद लोकल बॉय है, एक और है टीम में, कौन है, जीटी की टीम में है शायद सुंदर है, सुंदर है शायद। मुझे लगता है कि आई शर्मा की जगह सुंदर की एंट्री हो सकती है। पर जो भी होगा वो तो लाइनअप के बाद ही क्लियर होएगा। बाकी दोस्तों इधर देख रहे हो आप 1 2 3 4 5 प्लेयर यहाँ से कहाँ पे हैं, जीटी के हैं, और 3 प्लेयर यहाँ पर किसके हैं, आपके एसआरएच के। दरअसल क्या है दोस्तों, नहीं, ये जीटी का प्लेयर दोस्तों, कोजिया। मैंने कोजिया का दोस्तों नाम इसलिए लिखा है यहाँ पे कि रबाडा के खेलने के चांस नहीं है। अब रबाडा की जगह जो ले सकता है, रिप्लेसमेंट जो हो सकता है, वो हो सकता है कोजिया ही, क्योंकि रिकॉर्ड के हिसाब से कोजिया ने काफ़ी परेशान किया है एसआरएच को भी। एसआरएच के अंदर जो भी प्लेयर खेल रहे हैं, तो कोजिया ने काफ़ी परेशान किया है, तो हो सकता है कि इस मैच में एंट्री हो जाए। अभी कोजिया का दरअसल क्या है, हेड टू हेड जो है, 1 मैच में 1 विकेट, ग्राउंड पे भी 1 मैच में 1 विकेट, हेड टू हेड पे मत जाना, कमाल के बॉल रहा है। स्विंग और प्लस एक लाइन लेंथ इनका बहुत अच्छा है दोस्तों, प्लस स्पीड भी इनके पास में है। तो इसलिए दरअसल यहाँ पर मैं कोजिया का भी रिकॉर्ड ले गया। टोटल 25 प्लेयर हैं फिलहाल यहाँ पे। बाकी जो मैं यहाँ से अभी पिक करने की जो बात कर रहा था, वो बात कर रहा था दोस्तों पी कृष्णा और यहाँ से आपका एस खान। रिकॉर्ड बेशक ठीक नहीं है, इन दोनों में से कोई आज क्रूशियल मतलब इनिंग खेलेगा और कोई अच्छी विकेट निकाल के भी जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे बॉलर हैं दोस्तों, सिराज से भी अच्छे बॉलर हैं दोस्तों। अभी दरअसल क्या है, उनको इतना मौका नहीं मिल रहा है, उनको पीछे धकेला जा रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा एक ये नहीं है कि दोस्तों कि मतलब ऐसा ही है जो पब्लिक ने 10% में डाल रखा है इनको। अच्छे बॉलर हैं, उनको इतना मौका नहीं मिल रहा है ना, उनको दरअसल वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है टीम की तरफ से, जीटी की तरफ से। शुरुआत कौन कर रहा है, सिराज, और दरअसल क्या 10-11 ओवर के बाद कौन आ रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा आ रहा है। तो दोस्तों उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आज का जो मैच में होने वाला है, शुरुआत में ये सिराज ही आने वाले हैं, सिराज ओवर कराएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा की तो एंट्री नहीं होगी। और उसके साथ में
दरअसल मेरे को लगता है टॉप ऑर्डर SRH का काम करेगा, अच्छा काम करेगा। बीच में अगर विकेट जाएंगे तो वो प्रसिद्ध कृष्णा को मिलेंगी। रिकॉर्ड भी देख लीजिए, 5 मैच में 10 विकेट और 1 मैच में 5 विकेट इसी ग्राउंड पे। एस खान की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि अगर देखो रिकॉर्ड ठीक नहीं है, 4 मैच में 71 रन 17 के एवरेज से, और 1 मैच में 4 रन 4 के एवरेज से ये ग्राउंड पे है। तेवतिया 9 मैच में 101 रन 33 के एवरेज से। ए खान 1 विकेट 0, 1 विकेट 0-0। आपका ईशांत शर्मा 8 मैच में 5 विकेट, 3 मैच में 1 विकेट। एस सिंह 2 मैच में 2 विकेट, ये ग्राउंड पे है दोस्तों। जेड अंसारी का 1 मैच में 0 विकेट, ये ग्राउंड का रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड बता दिया। एस खान क्यों जरूरी है दोस्तों, रिकॉर्ड ठीक नहीं है। दरअसल मैं इसलिए जरूरी लग रहा है दोस्तों, 4th नंबर पे ये बैटिंग करने के लिए आएगा। और दरअसल क्या है, रदरफोर्ड भी आने वाला, रदरफोर्ड भी है यहाँ पे एक ऑप्शन में। कौन है, रदरफोर्ड भी है। मैं इसलिए दरअसल मेरे को लग रहा है कि हाँ एस खान की आज जो रिपोर्टेड हो सकता है, क्योंकि जे बटलर और यहाँ से साई सुदर्शन, मुझे लगता है ये दोनों ही फ्लॉप होने वाले इस मैच में। आज कुछ बेस्ट इनिंग जो आने वाली है शायद एस गिल की आने वाली है। जो भी होएगा दोस्तों, अभी तो दरअसल क्या है कि मैंने ये आपका जो भी मतलब जैसे भी इनके रिकॉर्ड थे, रिकॉर्ड के हिसाब से क्या हो सकता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें बताई हैं। अब दरअसल क्या है दोस्तों, मैं जो मैचअप्स निकाल के लेके आऊँगा कि हाँ क्या हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे हम अब लाइव में। लाइव आऊँगा दोस्तों मैं आपके 5:30 बजे करीब मैं लाइव आऊँगा, तो लाइव में ही ये सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, वहीं पर हम टीम क्रिएट करेंगे। अब मैंने जो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, यहाँ से आप अपनी डिफरेंशियल टीम रख लीजिए, यहाँ से डिफरेंशियल टीम रख लीजिए और बनाइए। और बनाने के बाद में जो प्लेयर भी हैं उनके सबके रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद जब आप टीम क्रिएट करोगे, अपनी टीम क्रिएट करके रखिए। उसके बाद जब मैं लाइव आऊँगा तब साझा कीजिए, तब मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप बताना कि आपने टीम में कौन कौन ले रखे हैं, क्या कैसे सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर कोई कमी होगी मैं तुरंत बता के चलूँगा, आप इसको करके चलिए। या फिर मैं दरअसल क्या है कि आपने सारी चीज़ें जान ली, कुछ 1-2 टीम अपने हिसाब से बना ली, और बाकी मैं लाइव में आकर आपकी टीम क्रिएट करवाऊँगा। मैं सिंपल सा बताऊँगा कि हम इसको लेकर चल रहे हैं, उसका रीज़न ये है, हमने पहली टीम में क्रिएट किया तो उसका रीज़न मतलब कुछ इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, बाकी अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।